स्ट्रक्चर बनाए थे? हाँ जी सर। बन गया, चल गया? हाँ जी। वो हाथ से लिखने से ये होता है कि समझ बेहतर आती है कि वो कौन सा वेरिएबल है, कौन सा डेटा टाइप है, तो समझ आती है। ठीक हो गया। तो ये आखिरी टॉपिक है, छोटा सा है लेकिन है। ये बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं, ये बिट्स हैं, बिटों के ऊपर काम करना है। इससे पहले हमने बिटों के ऊपर काम नहीं किया। बिटें क्या होती हैं? जैसे तुम कोई नंबर लिखते हो, जैसे x इज इक्वल टू 8 लिखते हो, तो तुम तो 8 उस नंबर के ऊपर काम करते हो ना, यानी उस एग्जैक्ट नंबर के ऊपर काम करते हो। जैसे हम जब लिखते हैं इंट x इज इक्वल टू 8, अब हम इस 8 के ऊपर काम करते हैं, विच इज़ फाइन। इस 8 में जमा करते हैं, चीज़ें माइनस करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये 8 जो बना हुआ है, ये बिटों से बना हुआ है। ये 8 होता है, 8 की अगर बाइनरी लिखो तो वो ये होती है। तो ये चैप्टर ये है कि इसकी बिटों पे काम करना है। ये बड़ा ज़रा अजीब सा है, डिफरेंट सा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये वाली बिट 1 करनी है, सिर्फ ये वाली बिट 0 थी, इसको 1 करना है, कैसे करोगे? तो ये तुम्हें बिटों की कमांड्स चाहिए होती है, ये बिट मैनिपुलेशन इसको कहते हैं। सी प्लस प्लस में तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जाके असेंबली लैंग्वेज में बड़ी इंपॉर्टेंट है बिट मैनिपुलेशन, एक एक बिट के साथ काम करना। इसके 4 ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। एंड, सिंगल एंड का निशान, फिर सिंगल पाइप का निशान, और फिर टिल्डा का निशान, नॉट, और फिर ये कैरेट का निशान, एक्सक्लूसिव और। जब डबल एंड लगाते हो, डबल एम्परसैंड जब लगाते हो, वो तो लॉजिकल ऑपरेटर है ना, जिसमें हम ये कहते थे कि दोनों अगर ट्रू हैं तो फिर ट्रू होएगा, एक फॉल्स है तो फॉल्स है, वो लॉजिकल ऑपरेटर है। ये सिंगल एंड लगाया है मैंने, तो सिंगल एंड बिट वाइज एंड है, और ये और है, ये नॉट होएगा। और ये जो कैरेट होता है शिफ्ट 6, ये एक्स और होता है, एक्सक्लूसिव और, ठीक है। लेकिन इसकी पावर ये है कि ये काम बिट्स के ऊपर करेंगे, नॉट बाइट्स, इसीलिए इसको जरा समझना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं लेता हूँ एक इंट x इज इक्वल टू 8, एक इंट लेता हूँ x इज इक्वल टू 12। अब मैं कहता हूँ एक मैंने इंट रिजल्ट लिया है और उसके अंदर रखा है x एंड y। डबल एम्परसेंड नहीं लगाया, डबल एम्परसेंड लगाओगे तो वो तो लॉजिकल बन जाएगा ना, कि ट्रू फॉल्स वाला चक्कर बन जाएगा। जब सिंगल लगाया तो इसका मतलब है ये मैं बिटों के ऊपर काम कर रहा हूँ। अब जब मैं सी आउट रिजल्ट करूंगा तो तुम बिल्कुल नहीं बता सकते कि आंसर क्या आएगा। आंसर आना चाहिए, ये क्या हुआ? अच्छा, दोनों को एक्स कह दिया। आंसर आता है 8, ठीक है। तो ये कैसे हुआ है इसको जरा समझें। ये आंसर 8 कैसे आया? तो 8 जो होता है वो होता है ये, 12 जो होता है वो होता है 1 2 3 4 8 4 0 0, ये 12 होती है, बाइनरी होती है जब बाइनरी बनाओगे तो। अब तुम इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हो एंड का। अब एंड ऐसे चलता है, ये बिट वाइज चलता है, तो 0 एंड 0, आंसर क्या आया? 0। फिर 0 एंड 0, तो पहले 4 तो 0 ही हो गए ना। अच्छा, अब 1 एंड 1, 1 क्या आएगा? 0 एंड 1, वन। 0 नहीं, 0 एंड 1 तो 0 होएगा ना। एंड के अंदर जवाब सिर्फ 1 उस वक्त आता है जब दोनों 1 होते हैं। अब जब इसको वापस कन्वर्ट करोगे कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये 8 लिखा होएगा। ये जो आंसर 8 आया है, ये आया किस तरह है कि जब तुम इनको लॉजिकली एंड करते हो तो ये 8 बनता है। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो फिर ये करो कि इसको जरा और में कन्वर्ट कर दो, एक्स और वाई कर दिया। अब क्या आंसर आएगा? तो अगेन 8 वही है, 12 भी वही है, 12 आएगा सर। 12 आ जाएगा बिल्कुल। तो जब तुम और का ऑपरेशन करोगे तो ये वो 2 बिटें ऑन हो जाएंगी और 12 आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है, समझ आ गई है तुम्हें बात की। इसी तरह से एक्सक्लूसिव और जो है, एक्सक्लूसिव और में ये होता है कि दोनों बिटें अगर सेम हो, तो पता नहीं तुम्हें एक्सक्लूसिव और का पता है या नहीं, लेकिन तो मुश्किल चीज़ नहीं है ये भी। ये और है, ये एक्सक्लूसिव और होता है। तो एक्सक्लूसिव और में ये होता है कि अगर दोनों बिटें एक जैसी हैं ना, दोनों 1 1 है, तो आंसर 0 आएगा। अगर दोनों एक जैसी हैं, दोनों 0 0 सेम है, तो फिर आंसर 0 आएगा। अगर दोनों डिफरेंट है तो आंसर 1 आएगा। बस इससे ज़्यादा और कोई ख़ास बात नहीं है। ये इस्तेमाल होती है एक जगह पे जिसको कहते हैं मास्किंग, यूज्ड इन मास्किंग ऑपरेशंस। मास्किंग ऑपरेशंस ये होते हैं कि मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यही 8 ही देता हूँ, ठीक है, और मैं तुम्हें कहता हूँ कि इसमें ये वाली बिट ऑन करो। ये एक नंबर है जिसमें ये वाली बिट ऑन करके दिखाओ, ठीक है। तो तुम इसके अगेंस्ट एक मास्क तैयार करते हो। अब तुम्हारे मास्क में ये होता है कि सारी बिटें 0 होती हैं, लेकिन जो बिट तुमने ऑन करनी होती है ना, वो 1 होती है। जो दोबारा समझना बात को, ये काफ़ी बारीक बात है। मैंने मास्किंग ऑपरेशंस ये होते हैं कि किसी एक बिट को 0 करना है या 1 करना है, इसको मास्किंग कहते हैं। तो अगर मैंने ये वाली बिट ऑन करनी है, ये मेरा क्वेश्चन था, तो तुमने एक मास्क तैयार करना है जिसमें सारे 0 होंगे, लेकिन सिर्फ वो वाली बिट 1 होएगी, और का ऑपरेशन कर देना है। आसान है काफ़ी समझना कि और का ऑपरेशन करोगे तुम्हारे पास आ जाएगा 0, सॉरी 1 2 3 4 1 0 1 0। तो सारा नंबर ऊपर वाला ही आएगा, वही नंबर आएगा सारा, लेकिन सिर्फ जो बिट तुम्हें चाहिए है वो वाली ऑन हो गई। तो मास्किंग में यूज और टू स्विच ऑन बिट्स, और एंड यूज करते हो ऑफ करने के लिए। इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल कर लो। 8 तो ना करो, 8 में तो सिर्फ एक ही बिट है, तो वो सारा ही 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने ये चौथी बिट ये वाली ऑफ करनी है, तो मैं एक मास्क तैयार करूंगा जिसमें सारे 1 होंगे, लेकिन सिर्फ जिसको ऑफ करना है वो 0 होएगा, और इस दफा ऑपरेशन एंड को होएगा। ये अगेन थोड़ा सा सोच के देखोगे तो पता चलेगा कि सारा नंबर तो वही आ जाना है जो ऊपर है, लेकिन ये जो, सॉरी ये भी 0 हो जाएगा ना, हाँ, तो सारा नंबर वही आ जाएगा, सिर्फ ये सारा नंबर वही आएगा जो जो वो है। सिर्फ फर्क ये आएगा कि जिस बिट को तुमने 0 करना था वो 0 हो जाएगी। लेकिन अगेन अब तुम स्क्रीन पे देखोगे तो इसका आंसर आएगा 4। 12 को अगर इसके साथ मास्क करोगे तो आंसर आएगा 4। खैर 4 हमारा इशू नहीं है, हमारा इशू ये था कि हमने एक बिट को ऑफ या ऑन करना था। लगी समझ बात की? हाँ जी। ये मास्किंग ऑपरेशंस होते हैं जिसमें ये बिटें इस्तेमाल होती हैं। आखिरी चीज़ जो मैं करनी है वो है शिफ्टिंग ऑपरेशंस। ये बड़ी पावरफुल चीज़ है। अगेन असेंबली में तो जाके ये इसके बगैर गुजारा नहीं है। C++ में तुम बस ये पढ़ लोगे एक दफ़ा, इस्तेमाल मेरा नहीं ख्याल कभी भी करोगे। शिफ्टिंग ऑपरेशंस, दो ऑपरेटर्स हैं, एक ये है और एक ये है। प्लीज़ इसको सी इन और सी आउट के साथ कंफ्यूज ना करना। ये जिस तरह C++ में हर ऑपरेटर कई काम करता है ना, ये भी कई काम करता है। ये लेफ्ट शिफ्ट करता है नंबर को, और ये राइट शिफ्ट करता है, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट होता क्या है? मैं एक नंबर पकड़ता हूँ 5, 5 की बाइनरी है 101। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इसको लेफ्ट शिफ्ट करो, तो लेफ्ट शिफ्ट करने से मुराद ये है, ये तुमने पहले कभी नहीं किया हुआ तो ज़रा गौर से करो। तो लेफ्ट शिफ्ट करने से मुराद ये है कि ये नंबर जो है वो सारे का सारा लेफ्ट पे शिफ्ट होएगा, विच मीन्स कि ये जो एक 0 है ये तो गिर जाएगा, ये ज़ाया हो जाएगा। बाकी सारा नंबर एक जगह लेफ्ट पे आ जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल ये इस तरह से हो जाएगा। वो 0 क्यों गिर जाएगा? लेफ्ट शिफ्ट है ना, 8 बिट की जगह है ना। कंप्यूटर के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स फिक्स साइज के होते हैं, तो वो 8 होए 16 होए, तुम्हारे कंप्यूटर में इस वक्त 64 बिट के हैं, लेकिन जो भी होए फिक्स साइज के होंगे, तो वो 8 से 9 नहीं हो सकता। तो जब इस नंबर को उठा के लेफ्ट पे शिफ्ट करोगे तो ये 0 इधर आएगा, विच मीन्स कि ये वाला 0 ज़ाया हो जाएगा, ये गिर जाएगा। अच्छा, सारा नंबर थोड़ा लेफ्ट पे आ गया। अब राइट साइड पे एक जगह बचेगी तुम्हारे पास, तो सारा नंबर तो लेफ्ट पे आ गया, तो इस जगह में हमेशा 0 डालते हो। नंबर
ये सॉरी लेफ्ट साइड से चाहे 0 गिरे चाहे 1 गिरे हमें फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी गिरे इस साइड से हमेशा 0 ही आएगा शिफ्टिंग के अंदर। ठीक है, फिर शिफ्ट करो, इस नंबर को दोबारा शिफ्ट करो, ये बन जाएगा मेरा ख्याल है। हाँ, अब ये नंबर जरा गौर से देख लो, ये 0 इधर आ गया, ये 1 इधर आ गया, ये 0 सब एक नंबर लेफ्ट पे शिफ्ट हो गया, राइट साइड पे हमेशा 0 लगेगा। अब ये लिखा हुआ था 5, ये क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट करोगे तो ये 10 है, 8 और 2 10। अच्छा, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 20 है, 2 4 8 16, तो 16 और 4 20। अब 5 से शुरू हुए थे, 10 हुआ 20 हुआ, ये तुक्का नहीं है। सर ये तो कैसे, एक दफा फिर तो चला रहा। कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं? नहीं, ये ऊपर ये तो समझ आ गई कि यहाँ पे जहाँ पे 0 डाला हमने लास्ट में हाँ लेफ्ट शिफ्ट में, तो जगह बची हुई थी, हाँ, तो ये 1 की जगह 0, वो राइट शिफ्ट दोबारा समझा दे। राइट शिफ्ट मैंने नहीं किया अभी। ये फिर ये क्या किया है? लेफ्ट 0। शिफ्ट में ये होता है कि ये पूरा नंबर उठ के एक जगह लेफ्ट पे आ जाता है, तो ये सारा नंबर जो हाईलाइट हुआ है वो ये आ गया, बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब जाहिर बात है ये सारा नंबर एक जगह पे लेफ्ट पे गया है ना, तो एक बिट तो जाया होनी है, वो जाया होगी, इसको छोड़ दो। अब इस राइट साइड पे एक जगह बन जाएगी ना, मतलब एक फिल इन द ब्लैंक बन जाएगी ना कि यहाँ पे कुछ आना है, तो यहाँ पे हमेशा 0 आता है। क्वेश्चन ठीक हो पूछो, गया, कंफ्यूजन है? ठीक हो गया। ये नीचे तो ये अच्छा, जो अब आ नीचे, गया। अब नीचे वाला करते हैं। तो नीचे वाले में ये होएगा कि हम अब इस नंबर को पकड़ेंगे और शिफ्ट करेंगे इस तरीके से। ये देखो, ये तो मैं समझ आता है कि क्या हुआ है। फिर राइट शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, राइट लेफ्ट तो कर ही नहीं रहे, हम लेफ्ट लेफ्ट जा शिफ्ट रहे हैं। करेंगे, हाँ, तो लेफ्ट शिफ्ट किया, फिर एक वो बच जाती है, फिर एक बच जाती है, फिर वहां पे 0 0 आ डाल। गया। अच्छा, उसके बाद मैं तुम्हें ये करके दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एक नंबर लिखा हुआ है ना, इस नंबर को जब कन्वर्ट करोगे तो वो 10 बनता है, इस नंबर को जब कन्वर्ट करोगे वो 20 बनता है। ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है मेरा ख्याल है, ये तुम विंडोज का कैलकुलेटर या गूगल इस्तेमाल कर सकते हो ये करने के लिए। पॉइंट ये है कि व्हेनेवर यू शिफ्ट अ नंबर लेफ्ट, इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 2। ये रूल है, ये तुक्का नहीं है कि 5 से 10 बना है, 10 से 20 बना है, अगला करूंगा तो 20 से 40 बन जाएगा। जब भी तुम किसी नंबर को लेफ्ट शिफ्ट करते हो, ऑटोमेटिकली वो 2 पे ज़रब खा जाता है। ये कंप्यूटर साइंस में इतना ज़्यादा पसंद इसलिए किया जाता है कि सीपीयू जो है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं करता, उसकी जान जाती है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने से, क्योंकि उसके साइकिल बहुत लगते हैं, उसको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो सीपीयू पूरी कोशिश करता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड वो शिफ्ट करने के तरीके से करे। अब तुम 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते शिफ्टिंग में, शिफ्टिंग हमेशा 2 से ही मल्टीप्लाई होना है, तो हमेशा नहीं चलेगा, लेकिन बहरहाल सीपीयू पूरी कोशिश करता है कि उसकी कैलकुलेशंस में ये काम होए। अच्छा, अभी समझ आएगा जब तुम राइट शिफ्ट करोगे। अब तुम जरा 12 को राइट शिफ्ट करो, 12 होता है ये। अब मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ राइट शिफ्ट करना है, तो अब क्या होएगा, अब ये सारा नंबर उठ के राइट पे आ जाएगा, ये समझ बात की, और लेफ्ट साइड पे एक जगह बन जाएगी। ऐसी है ना भाई, ये वाला 0 जो है ये तो गिर जाएगा, क्योंकि तुम अब राइट पे शिफ्ट कर रहे हो। ये 0 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, नंबर राइट पे शिफ्ट हो रहा है, इस साइड पे आ जाएगा एक 0। फिर करो, अब ये नंबर पकड़ के तुम राइट शिफ्ट करते हो तो तुम्हारे पास ये गालबन बनता है। हाँ, ये बनता है। नहीं, ये क्या किया मैंने, सॉरी, मैंने कुछ गलत किया। राइट शिफ्ट कर रहे हो तो ये नंबर बनेगा ना। हाँ, सही है, पता नहीं क्या किया। ये बनेगा ना, 1 इधर आ गया, 0 इधर आ गया, 1 इधर, ये 0 ज़ाया हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई बात की। अब इस साइड पे सॉरी, ये 0 को इधर ले आओ, जब पढ़ने के लिए आसानी रहती है, और इधर एक खाली जगह आ जाएगी जिसमें ज़ाहिर बात है हम 0 ऐड कर देंगे। अब जरा इसकी बाइनरी बनाओगे, ये हुआ क्या है, ये लिखा हुआ है 8 और 2 10, ये गलत है यार, गलत है। मैंने किया क्या है, मुझे समझ नहीं आई मैंने क्या किया, सॉरी, सारा दोबारा, पता नहीं क्या किया मैंने, हालांकि मैंने कॉपी पेस्ट किया, टाइप भी नहीं किया। ये नंबर उठा के
इधर लाओगे, ठीक हो गया, और इस साइड से एक 0 आ जाएगा। तो ये नंबर उठा के इधर लाओगे और राइट साइड से फिर एक 0 आ जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है जितना लग रहा है, ये काफी आसान सी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट बड़ी है। अब इसकी बाइनरी बनाओगे तो ये 6 लिखा हुआ है, 4 और 2 6, और जब इसकी बनाओगे तो ये ये 3 12 हो जाए। तीन तीन, 2 और 1 3, ये डिवाइड हो रहा है। होता ये है कि जब हम राइट शिफ्ट करते हैं, when we right shift, number gets divided by 2, और ये पावर है शिफ्टिंग की। सीपीयू जो है उसको जब मल्टीप्लाई करना होता है 2 से, तो वो मल्टीप्लाई नहीं करता, वो लेफ्ट शिफ्ट कर देता है। और जब उसको डिवाइड करना होता है 2 से, तो अगेन वो डिवाइड का ऑपरेशन नहीं करता, वो राइट शिफ्ट करता है। राइट। ठीक है, ये तुम करके देख सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है फॉर एग्जांपल, लेकिन करके देखने की कोई इतनी सेंस नहीं बनती। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वाई के अंदर डालो एक्स को, मैं 2 दफा राइट शिफ्ट करता हूँ, क्या आंसर आएगा? राइट। कि तो टू, लिखते ऐसे है ना कि एक्स को मैंने 2 दफा राइट शिफ्ट किया, 2 दफा, 1 दफा नहीं। 1 मिनट, 8 4 2 आएगा, 2। 2 आएगा, तो या तो दिमाग में इस तरह से कर लोगे 2 आएगा और चेक कर लोगे वाकई आता है, या कागज पे इस तरह से बिटें लिख के उनका हिसाब लगा के कर लो। अच्छा, बिटें तुम्हारे लेवल पे बिटें नहीं लिखनी चाहिए, ये आगे जाके असेंबली लैंग्वेज में तुम बिटें लिख के काम करोगे, यहाँ पे बस तुम्हें मतलब इसकी लॉजिक एज लॉन्ग एज होए तो तुम कर सकते हो। अच्छा, इसी तरह से इसको अगर लेफ्ट शिफ्ट करो, मैं राइट नहीं करता इस दफा, मैं इसको 2 दफा लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ। अब जरब खाएगा ना 2 पे, तो 8 और 2 16, 16 और 2 32 होना चाहिए। यही समझ बात की। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि ये चीजें हैं क्या, और एक एक दफा इसको बस प्रैक्टिस कर लो। प्लीज इससे कंफ्यूज ना होना, ये एक बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन अगेन इस किताब में तुम कहीं ये दोबारा इस्तेमाल नहीं करने लगे। लेकिन वो मसला वही है कि आगे जाके तुम्हें इसकी जरूरत इन चीज़ों की पड़ती है कंप्यूटर साइंस में, तो फिर वो करना पड़ता है। ले भाई बस खत्म, खलास। वो जो था 22 जो है वो सारा रिवीजन है, 22 सारा रिवीजन है, ये पूरा पीछे से उसने पढ़ाया हुआ है, वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर, इफ की स्टेटमेंट, लूप। तो 22 को तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद भी ना पढ़ना, कोई ज़रूरत नहीं। तो मुबारक हो, कहानी ख़त्म हुई, कम से कम एक बंदे ने तो पढ़ ही ली है।